लेबनान पर हमले नहीं रुके तो टूट सकता है सीज फायर, किसी मुगालते में ना रहे इसराइल। सही सुन रहे हैं आप, अमेरिका, ईरान और इसराइल के बीच 2 हफ्तों के लिए युद्ध विराम हो गया है। इस युद्ध विराम की शर्तों में लेबनान पर हमले बंद करना भी शामिल है, लेकिन इसराइल ने इस शर्त को मानने से इनकार कर दिया है और लेबनान पर हमले कर रहा है। इसको लेकर ईरान ने इसराइल पर हमले की धमकी दी है। ईरान ने कहा है कि अगर कुछ घंटों के अंदर इसराइल लेबनान पर हमले नहीं करता है तो ईरान इसराइल पर फिर से हमले शुरू कर देगा। अमेरिका ने ईरान के 10 सूत्रीय प्रस्ताव को मान लिया है और इसराइल, अमेरिका, ईरान तीनों देशों के बीच लगभग 40 दिनों से चल रहा युद्ध 2 हफ्तों के लिए खत्म कर दिया गया है। इसराइल ने इस युद्ध विराम का स्वागत किया, लेकिन इसराइल ने कहा कि लेबनान पर हमला बंद करने की बात को नहीं माना है और लेबनान पर लगातार हमले कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान ने अपने बयान में ये साफ कहा है कि 2 हफ्तों तक लागू इस युद्ध विराम में जंगबंदी में लेबनान पर हमले बंद करने का भी शर्त शामिल है। अब ईरान ने इसराइल को बड़ी धमकी दे दी है, जिससे ये सीज फायर नाकाम होने और फिर से भीषण जंग शुरू होने की ओर खतरा बढ़ गया है। ईरानी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने इसराइल को चेतावनी जारी की है कि कुछ ही घंटों के भीतर यदि दक्षिणी साउथ लेबनान में गोलीबारी नहीं रुकती है तो वायु और मिसाइल इकाई तेल अवीव पर बमबारी करेगी। अगर इसराइल लेबनान पर हमले बंद नहीं करता है और इसके जवाब में ईरान इसराइल पर फिर से हमले शुरू करेगा तो ये कार्रवाइयां इसी तरह युद्ध विराम के लिए पहला झटका साबित होगा। गौरतलब है कि इस युद्ध विराम के बाद भी खबरें सामने आई हैं कि ईरान की ओर से अरब देशों की ओर मिसाइल और ड्रोन दागे गए हैं। हालांकि युद्ध विराम की घोषणा के बाद ईरान ने इसराइल पर हमले बंद कर दिए। ये भी बात जरूरी है कि अब इस्लामाबाद में पाकिस्तान की मीडिएशन के तहत अमेरिका और ईरान के बीच परमानेंट युद्ध विराम पर बातचीत होगी। पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका, इसराइल और ईरान के बीच परमानेंट सीज फायर कराने की कवायद भी कोशिशों में लगा हुआ है। हाल ही में पाकिस्तान में तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र के राष्ट्रपति आए थे, जिन्होंने इस्लामाबाद में पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशहाक डार से मुलाकात की। इस मुलाकात में क्षेत्रीय शांति, ईरान युद्ध को रोकने पर विस्तृत चर्चा हुई।